हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रवि क्रिएटिव न्यूज़। तो फ्रेंड्स, प्राइवेट जॉब वालों के लिए खुशखबरी। 10 साल की नौकरी पर मिलेगा पेंशन। ईपीएफओ न्यू रूल फॉर प्राइवेट एम्प्लॉय। पूरी जानकारी क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त। तो वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और आपको बता दें कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के नए नियम लागू किए गए, जिनके तहत अब केवल 10 साल की नौकरी पूरी करने पर पेंशन का लाभ मिलेगा। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए बहुत राहत भरा है जो अपने रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इन नियमों के और उनके लाभ और पात्रता के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ईपीएफओ के नए नियम क्या है। सबसे पहले आप जानेंगे कि ईपीएफओ का नए नियम क्या है। तो ईपीएफओ ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी को लाभान्वित करेंगे। इनमें से कुछ मुख्य बिंदु जो निम्नलिखित हैं। 10 साल की नौकरी पर पेंशन। अब कर्मचारी केवल 10 साल की सेवा पूरी कर पेंशन को पात्र बन सकते हैं। न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि। ईपीएस 95 ने एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को जो है 7,500 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है। एटीएम से पीएफ निकासी। ईपीएफओ ने पीएफ निकासी को आसान बनाने के लिए एटीएम कार्ड की सुविधा शुरू की है। योगदान सीमा में बदलाव। अब कर्मचारी अपनी वास्तविक सैलरी के आधार पर ईपीएफ में योगदान कर सकते हैं, जिसकी उनकी रिटायरमेंट सेविंग बढ़ेगी। और आपको बताते चलें कि पेंशन योजना से लाभ क्या होगा। तो सबसे पहले जो है भविष्य की वित्तीय सुरक्षा। यह योजना कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा जो है आपको बताते चले कि न्यूनतम पेंशन राशि। ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम राशि को 7,500 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। तीसरे जो है आधार आधारित भुगतान प्रणाली। इसमें पेंशन भुगतान प्रक्रिया तेजी और सरल हो जाएगी। चौथा जो है आपको बदलाव मैं आपको बता दूं कि एटीएम सुविधा। पीएफ निकासी के लिए एटीएम कार्ड की सुविधा से कर्मचारी को बड़ी राहत मिलेगी। पांचवा जो है योगदान सीमा में लचीलापन। कर्मचारी अपनी सैलरी के अनुसार योगदान कर सकते हैं, जिससे कि उनकी पेंशन राशि बढ़ेगी। पेंशन के लिए पात्रता। पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करनी होगी। आपको कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी। 50 वर्ष की आयु पर आंशिक पेंशन और 58 वर्ष की आयु पर जो है पूर्ण पेंशन का लाभ जो है आपको मिलने वाला है। तो आपको बताते चलें कि जो कि सरकार ने जो काफी जो है आपको जो कि पूरी तरह से जो है आपको किया है, और उसको लेकर जो है सरकार ने एक अलग से जो है जो ईपीएफओ 95 है उसमें जो है काफी सरकार ने जो है बदलाव शुरू कर दी है। और आपको बताते चलें कि जो कि सरकार जो है जो कि मोदी सरकार है वो काफी जो है आपको जो जरूरत की चीज है उसको जो है समय समय पर जो है बदलाव करते जा रही है। और आपको बता दूं कि ईपीएस 95 में बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ईपीएस 95 में आपको भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है एक सामाजिक सुरक्षा योजना। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और हाल ही में ईपीएफओ द्वारा किए गए बदलाव जो है आपको निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। एक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग। पहले न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 थी, जिसमें कि बढ़ाने की लंबी समय से मांग हो रही थी। अब जो है 7,500 तक बढ़ाने का प्रस्ताव। रिटायरमेंट सेविंग में वृद्धि। नई नीति कर्मचारी उनकी वास्तविक सैलरी पर योगदान करने की अनुमति देती है, जिसमें कि रिटायरमेंट फंड और पेंशन दोनों बढ़ेगा। डिजिटल सुविधा। एटीएम कार्ड और आधार आधारित भुगतान प्रणाली जैसे की सुविधाओं से प्रक्रिया अधिक प्रदर्शित और सरल हो गई है। तो ईपीएफ द्वारा दी जाने वाली अन्य प्रमुख सुविधाएं। पीएफ निकासी का डिजिटलाइजेशन। अब पीएफ निकासी सीधे एटीएम कार्ड से संभव होगी। इससे कर्मचारी को लंबी प्रक्रिया से छुटकारा मिलेगी। आधार आधारित भुगतान प्रणाली। आधार नंबर लिंक होने के बाद पेंशन सीधे बैंक खाते में जमा होगी। इसमें धोखाधड़ी और देरी कम में होगी। और ऑनलाइन जो है पोर्टल। ईपीएफओ ने उच्च पेंशन विकल्प के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही सुविधा होंगे। ईपीएस 95 कैसे काम करता है चलिए आपको बताते हैं। तो ईपीएस 95 एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट मॉडल पर काम करता है। इसके अंतर्गत नियोक्ता को 8.33% योगदान ईपीएस खाते में जाता है। केंद्र सरकार अतिरिक्त जो 1.16
प्रतिशत जो है योगदान करती है, जिससे कि 15,000 मासिक वेतन सीमा तक कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% ईपीएफ में खाते में जमा करते हैं। तो आपको बताते चले कि पेंशन का गणना का फॉर्मूला सबसे पहले है कि आपको जो सर्विस है जो इंटू मल्टीप्लाई बाई 17 इक्वल टू 70 इंटू, उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि यदि किसी कर्मचारी की औसत मासिक सैलरी जो है 15,000 है और उसमें 35 साल की सेवा दी है तो उसकी मासिक पेंशन क्या होगी, तो 15,000 मल्टीप्लाई 3570 इंटू बराबर 7,500। तो आपको बताते चले कि 70 यानी कि 15,000 गुना 35 बराबर 7,500। अन्य महत्वपूर्ण बात है रिटायरमेंट प्लानिंग योजना प्राइवेट सेक्टर कर्मचारी को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। सरकार का समर्थन, केंद्र सरकार ने इस योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाया है। संगठित क्षेत्र का विस्तार, यह योजना संगठित क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने में मदद करेगी। तो आपको बताते चले कि ये जो है सरकार की तरफ से जो ईपीएस 95 में बदलाव की जा रही है, तो ये जो है काफ़ी जो है फायदेमंद साबित होने वाला है, ताकि जो है रिटायरमेंट के बाद जो है जिंदगी जो है सुकून से बीत सके। और आपको ये भी बताते चले कि सरकार जो है अभी ईपीएस की जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी सर्विसेज है, इसमें बहुत सारी चेंजिंग किया जा रहा है, जाकि आपको भविष्य में पूरी तरह से एक तरह से आपको कह सकते हैं कि इस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म इसको बना दिया जा रहा है। क्योंकि पहले जो है पीएफ की पैसा निकासी करने में आपको बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब जो है ये जो है अब बहुत ही आसान यानी कि बैंकिंग के तौर पर जो है काम करने लगा है। यानी कि जिस प्रकार से बैंक काम करता है उसी प्रकार से ये काम करेगा। तो आपको बताते चले कि यह जो है जानकारी आपको देने के उद्देश्य से लिया गया है, और ईपीएफओ द्वारा जारी नए नियम और सुविधाओं की पुष्टि या अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आधिकारिक स्रोत पर निर्भर रहें। और आपको वास्तविक यह योजना वास्तविक और सरकारी स्तर पर लागू है। हालांकि इसमें कुछ प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, जैसे कि न्यूनतम पेंशन राशि 7,500 तक का बढ़ाना। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वो अपनी कंपनी या ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क कर पूरी जानकारी प्राप्त करें। ये केवल एक सूचनात्मक के उद्देश्य से जो है इस वीडियो को बनाया गया है। तो तमाम चीजों को सुनते हुए ये आपको क्या कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।